नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रामागुंडम फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल लिमिटेड है उसका ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर क्वेश्चन है, आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो 7 अप्रैल 2024 को ये पेपर है वो हुआ था। तो ये सभी ट्रेड का हुआ था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल डीजल का है, पोस्ट कोड है इसके अंदर है 55 है। तो हम इसका पेपर है वो डिस्कस करेंगे। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे जो भी भविष्य के अंदर गवर्नमेंट जॉब है उनकी इन्फॉर्मेशन और आईटीआई के जो भी जैसे है डीजल मैकेनिक का है, फिटर का है, मशीनिस्ट का है, उनका पेपर है वो आपको मिलता रहेगा और जो भी जानकारी है वो मिलती रहेगी अपने यूट्यूब चैनल टॉप अप पर। और अपनी तैयारी है वो जारी रखिए। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बैटरी गैस उत्सर्जित नहीं करती और ज़्यादा गर्म है वो नहीं होती है, यानी गर्मी ज़्यादा उत्पन्न नहीं करती है और गैस उत्सर्जित नहीं करती है। तो वो कौन सी बैटरी है? तो वो है SMF बैटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट हमेशा किस दिशा की ओर है इशारा करता है? तो एक स्वतंत्र लटकता हुआ मैग्नेट है, चुंबक है, वो हमेशा है उत्तर और दक्षिण की तरफ है वो संकेत करता है, यानी कि एक हिस्सा है वो उत्तर की तरफ होता है और दूसरा हिस्सा वो दक्षिण की तरफ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जांच की नली में मर्करी वेपर होता है जो चालू करने पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उत्सर्जित करता है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है CFL लैंप है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का थर्मिस्टर दिखाया गया है? तो यहाँ पर ये थर्मिस्टर है वो दिखाया गया है। ऑप्शन के अंदर है एक्सियल लोडेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सियल लोडेड होगा। तो अगर दोस्तों आपको अगर इनमें से कोई क्वेश्चन है जिसमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये नहीं है, तो उसके लिए आप है मेरे को है सेंड कर सकते हो, ताकि क्योंकि मेरे को है डीजल मैकेनिक का इतना है वो नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं है वो क्वेश्चन डिस्कस है वो करा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का है वो हेल्पफुल रहें और उनको जो क्वेश्चन है जिनके पास नहीं है तो वो उनको पास क्वेश्चन मिले, ताकि वो अपनी तैयारी है वो रेगुलर करते रहें और उनको पढ़ने के लिए मटेरियल है वो उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए डिवाइस को पहचानें। तो ये जो डिवाइस है स्प्रिंग टाइप में दिख रही है, तो ये सोलेनाइड है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें है, कौन सी प्रक्रिया एटमॉस्फेयर से मास ऑफ एयर को स्थिर दबाव पर सिलेंडर में खींचती है? तो वो कौन सी खींचती है? तो वो खींचती है इनटेक स्टॉक है वो इसके अंदर है वो खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें है, फ्लाई व्हील का कौन सा कार्य इंजन और ट्रांसमिशन को सही के तरीके से पावर को जोड़ने और हटाने में मदद करता है, जिससे गियर परिवर्तन और वाहन चालन आसान होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लच फंक्शनलिटी है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का रेसिप्रोकेटिंग इंजन है वो दिखाया गया है? तो यहाँ पर इंजन है देख सकते हो, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनलाइन इंजन है, ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, इसमें है, नीचे दिए गए चित्र में हाइड्रोलिक जैक के कंपोनेंट एच का नाम है वो क्या है? तो यहाँ पर ये एच कंपोनेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिस्टन असेंबली दर्शाई गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसमें है, रॉकेट प्रपल्सन सिस्टम में किस प्रकार के कंबंशन चेंबर महत्वपूर्ण होते हैं जहां फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को थ्रस्ट पैदा करने के लिए जलाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रॉकेट इंजन कंबंशन चेंबर है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैसकेट प्रेशर और तापमान क्लासेस की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सर्पिल वाउंड गैसकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे दिखाए गए चित्र में टूल का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिक रेम है, वो हाइड्रोलिक रेम को है दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा थ्रेड सिलेट टूटता या सिकुड़ता नहीं है और एक टाइट एयर और वाटरप्रूफ सील है वो बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनारोबिक थ्रेड सिलेट है, वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें है किसी रोड के शाफ्ट डायमीटर का डाई ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई भी रोड है, उस रोड का जो है डायमीटर है वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है डी बराबर डी माइनस पी इंटू 0.1 होता है। यानी कि ये जो होता है इसका क्या है, ब्लैंक डायमीटर है। जैसे कि ये फिटर स्टूडेंट है और मैकेनिकल है स्टूडेंट है, बाकी सबके भी है। तो यहाँ पर क्या है, ये शाफ्ट का डायमीटर है, बाहर से इसका दिया हुआ है, तो उसके ऊपर है ब्लैंक साइज है वो निकालने का होता है। तो वो होता है डी माइनस पिच अपॉन 10 होता है। तो यहाँ पर इसको क्या किया गया है, पिच अपॉन 0.1 लिखा गया है। तो ये चीज़ दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसका थोड़ा सा मेरे को है इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बाकी जैसे क्वेश्चन है मैं आपके लिए है कोशिश कर रहा हूँ। किस प्रकार के रेसिस्टर ओम लॉ का विरोध करते हैं, जिसमें उनके माध्यम से बहने वाली करंट फॉलोइंग वोल्टेज या तापमान के आदान प्रदान के साथ बदल जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नॉन लीनियर रेसिस्टर है, करेक्ट आंसर होगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए चित्र में स्क्रू एक्सट्रैक्टर की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये कौन सा स्क्रू एक्सट्रैक्टर है? तो ये है ड्यूल एज्ड एक्सट्रैक्टर है, वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में मेटल सरफेस पर इंस्ट्राकेट डिजाइन और पैटर्न बनाने के लिए आमतौर पर कौन सी डाई का उपयोग किया जाता है? तो एक्रोन डाई का है यूज़ करते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री और मेटल सरफेस इंस्ट्राजेट डिज़ाइन को पैटर्न करने के लिए हम एक्रोन डाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें है कौन सा लुब्रिकेंट मेटल की सतह में मौजूद छोटी छोटी दरारों में घुस जाता है और जंग को तोड़ देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेनिट्रेट लुब्रिकेटिंग है, जंग है उसको तोड़ देता है और दरारों के अंदर है वो घुस जाता है। इसके बाद है कार्बोरेटर के किस पार्ट में एक ओपनिंग और क्लोजिंग टेप होता है जो मोटरसाइकिल के एक्सीलेटर से जुड़ा होता है? तो थ्रोट वाल्व होता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर में किस प्रकार के फ्यूल का उपयोग है वो किया जाता है जो जहाज की जनरेटर पावर में से अपनी पावर प्राप्त करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डीजल इलेक्ट्रिकल प्रपल्शन, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है वाहन में पोल्यूटेंट से छुटकारा पाने के लिए एमिशन कंट्रोल सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट एग्जॉस्ट सिस्टम में डाला जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो होगा कैटेलिक कन्वर्टर होता है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोलॉजिकल हेजार्ड है? तो बायोलॉजिकल हेजार्ड इसके अंदर है इंफेक्शन है, वो है इन्फेक्शन बायोलॉजिकल हेजार्ड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खतरे के अंतर्गत आता है। इसके बाद है क्रैंकशाफ्ट में अक्स के रूप में मार्क पार्ट का नाम है वो क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा वाइब्रेशन डैम्पर माउंटिंग है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर के किस क्लास में फ्लेमेबल गैस है वो शामिल होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लेमेबल लिक्विड है वो किस में होती है?
तो सी ऑप्शन है। फ्लेमेबल में क्या है, गैसीय आग है, वो गैसीय आग आती है। क्लास ए के अंदर है लकड़ी, कपड़ा और उसकी जो आग होती है लकड़ी कपड़ा की। बी क्लास की आग के अंदर कौन सी आग आती है, तो बी क्लास की आग आती है, वो आती है पेट्रोल, डीजल, इन सब से जो लगी हुई आग होती है वो बी क्लास की आग के अंतर्गत आती है। और गैसीय आग आती है वो सी क्लास की आग के अंतर्गत आती है। और डी क्लास की आग है मेटल जैसे है, और विद्युतीय आग आती है वो डी क्लास की आग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम शाफ्ट जनरल के डायमीटर को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं कैम शाफ्ट को है माप मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रिमर सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं और लेथ में स्मूथ होल को बढ़ाने के लिए सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं, तो इसका होता है वो होता है चकिंग रिमर है, उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में सर्किट के भीतर इलेक्ट्रिकल करंट की मात्रा को कम करने के लिए किस रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लास्ट रेसिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, किस डिवाइडर में इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होती है, तो वो कैपेसिटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्मलाइजिंग का क्विंचिंग मीडिया है, तो नॉर्मलाइजिंग में हम क्विंचिंग मीडिया है वो किसका यूज़ करते हैं, तो ये ऑयल है, ऑयल के अंदर है क्विंचिंग मीडिया है, नॉर्मलाइजिंग में नहीं करते हैं, एयर के अंदर करते हैं। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन है करेक्ट नहीं होगा, ये इसके अंदर है रॉन्ग आंसर दिया गया है, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग है वो हमेशा है एयर के अंदर है, कमरे के तापमान पर है की जाती है। क्विंचिंग मीडिया उसके अंदर है, केवल एयर का यूज़ किया जाता है, ऑयल का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के एयर क्लीनर में मजबूती के लिए विशेष रूप से प्रिटेड हिस्से पर फायर मेश स्क्रीन है वो लगाई जाती है, तो ड्राई टाइप होती है, सूखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए टूल को पहचाने, तो ये कौन सा टूल दिखाया गया है, तो ये ड्यूल साइड एग्जॉस्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें है मैनीफोल्ड का कौन सा फंक्शन इंजन को अधिक कुशलता से ऑपरेट करने और पावर को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वलाइजिंग सिलेंडर प्रेशर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग लॉ इज अप्लाइड इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में लागू होता है, तो वो पास्कल्स लॉ होता है, करेक्ट आंसर है पास्कल लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, अक्स के रूप में चिन्हित क्लच पार्ट को पहचाने, तो यहाँ पर ये क्लच है वो दिखाया गया है, तो क्लच के अंदर कौन सा पार्ट है, ये क्लच डिस्क दिखाई गई है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है ओवरहोलिंग प्रोसेस में किस स्टेप में डीजल इंजन की अतिरिक्त कनेक्टिंग रोड की जांच करने के लिए लेटेस्ट इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डीजल इंजन का निरीक्षण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें है किस प्रकार के वाल्व रोटेशन में रोकर आर्म्स का थिम्बल एंड वाल्व स्टेम के किनारे पर फिट किया जाता है, तो वह ऑफसेट वाल्व रोटेशन में किया जाता है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पिस्टन का कौन सा भाग कंबंशन प्रोसेस में गैस को लीक होने से रोकता है, तो वो पिस्टन रिंग्स है, इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई छवि में किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है वो दर्शाई गई है, तो यहाँ पर बेंच ड्रिलिंग मशीन है वो दर्शाई गई है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रूव डेप्थ और रिंग विड्थ के बीच कौन सा अंतर होता है, तो वो रेडियल क्लियरेंस होता है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवि में दिखाए गए उपकरण को पहचाने, तो यहाँ पर है क्या दर्शाया गया है देख सकते हो इसमें, तो इसमें है वाल्व रिटेनर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाल्व रिटेनर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन से प्रकार का इंजन
डिजाइन में क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रोड के जगह में कनेक्टिंग रोड एक बंद जगह में काम करता है, तो ड्राई क्रैंक केस में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्प्रोकेट में प्लेट के दोनों ओर समान मोटाई के हब होते हैं? तो टाइप सी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट के किस गुण में हाई तापमान होता है जिसके आगे लुब्रिकेंट वेपोराइज हो जाता है और जल जाता है? तो वो किस में होता है? फ्लैश पॉइंट में होता है, यानी कि उड़ जाता है लुब्रिकेंट और उसके बाद है जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए टूल का नाम पहचाने। तो ये वाल्व ट्रेन है, वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर इसमें है, किस प्रकार का पंप सम्प पिट के अंदर के ठीक अंदर बैठता है और पानी के भीतर कार्य करता है? तो यह सबमर्सिबल पंप है। सबमर्सिबल पंप वो होता है जो पंप के अंदर है, वो फिट होता है, वो बैठता है और पानी के भीतर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन चलने पर स्क्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा इंजन के सभी भागों पर ऑयल छिड़कता है? तो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में होता है। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में है रिंग ऑयलिंग विधि होती है, गियर ऑयलिंग विधि होती है, जिसमें क्या है एक बात के अंदर है ऐसे ऑयल को है डुबो दिया जाता है, इसमें ऑयल भरा होता है और उस ऑयल में है वो चलता रहता है और ऑयलिंग होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, किस प्रकार का ऑयल फिल्टर है वो दिखाया गया है? तो यहाँ पर कार्टेज ऑयल फिल्टर है वो दर्शाया गया है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के पंप ईंधन प्रेशर मैकेनिज्म की संख्या में इंजन सिलेंडर के साथ श्रेणीबद्ध होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनलाइन इंजेक्टर पंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, नीचे दिखाए गए टूल का उपयोग क्या है? यहाँ पर ये टूल है, तो इसमें है स्लैकनेस को एडजस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर इसमें है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में एक या एकाधिक कार्बन वलय होते हैं? तो किस हाइड्रोकार्बन में होते हैं? वो होता है साइक्लो एक्लेंस में होता है, साइक्लो एक्लेंस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में दिए गए टूल का उद्देश्य है वो क्या है? तो ये स्क्राइबर है वो दर्शाया गया है अंकन के लिए, मार्किंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस श्रेणी का प्रकार का नाम बताइए जिसका प्रयोग आमतौर पर लकड़ी के टुकड़ों को काटने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, उस उपकरण का नाम बताइए जो क्रॉस आकार और स्लॉट के स्क्रू को जोड़ने और हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो कौन सा स्क्रू ड्राइवर होता है? वो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर इसमें है, बहुमुखी उपयोग के लिए किस प्रकार के स्पेनर में अंगूठी के आकार का सिरा और खुला सिरा दोनों होते हैं? तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन स्पेनर होता है, उसके अंदर है स्पेनर में अंगूठी आकार का सिरा और खुला सिरा होता है, जिसमें हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन में है, बाहरी व्यास को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माइक्रोमीटर की न्यूनतम संख्या है वो क्या है? यानी कि जो लिस्ट काउंट है वो कितनी होती है? तो माइक्रोमीटर की जो होती है वो होती है 0.02 0.01 mm होती है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर इसमें है, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग शीट धातु और अन्य पतली सामग्री को काटने के लिए किया जाता है? तो ये टिन स्निप्स है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर इसमें है, इंजन घटकों के बीच छोटे अंतराल गैप या क्लियरेंस को मापने के लिए कौन सा उपकरण है उपयोग किया जाता है? तो वो फिलर गेज का है यूज़ किया जाता है। फिलर गेज होता है वो स्टील या एलॉय स्टील की जो होती है, एलॉय स्टील होता है,
एलॉय स्टील की प्लेट है उस प्लेट से बना होता है। इसकी जो साइज़ होती है वो 100 mm लंबाई के अंदर ब्लेड होते हैं और ब्लेड की है अलग अलग संख्या है, अलग अलग साइज़ होता है। फिलर गेज है वो 0.35 से 5 mm तक है, पाया जाता है इसके अलग अलग साइज़ के अंदर, और ये 1 से 4 शेड तक पाए जाते हैं। 2 मेटिंग पार्ट्स है उनके बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए होता है, जैसे कि जो प्लग होता है उस प्लग के बीच चेक करने के लिए भी फिलर गेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, इसमें है किस धातु जोड़ विधि में यांत्रिक फास्टनर का उपयोग करके दो टुकड़ों को जोड़ना शामिल है। तो यांत्रिक फास्टनर का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, रिविटिंग है। रिविटिंग के द्वारा हम दो जोड़ों पतले प्लेटों हैं उनको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इसमें है डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट पुल्ली को सुरक्षित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, की का यूज करते हैं, चाबी का। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है धातु के वर्कपीस में थ्रेड बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी वर्कपीस है, वर्कपीस पर थ्रेड बनाने के लिए होता है, तो उसके लिए हम हैंड टेप का यूज करते हैं। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर है, इसमें है धातु क्रम में लेपिंग का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। तो लेपिंग हम किस लिए करते हैं, सतह को फिनिश को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ये क्या है, फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, जिसमें क्या है लेपिंग कण जो लेप होता है उस लेप के ऊपर जो होता है वर्कपीस है, वर्कपीस से लेप है हमेशा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर है एब्रेसिव कण को है चार्ज किया जाता है और उसके बाद उसको है लेप्स के द्वारा है उसके ऊपर उच्च सरफेस फिनिश है प्रदान की जाती है फ्लैट सरफेस के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर है 62 नंबर, उस गियर पंप के प्रकार का नाम बताइए जिसमें गियर एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंतरिक गियर पंप। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वाहन रखरखाव में दिए गए उपकरण का प्राथमिक कार्य है वो क्या है। तो यहाँ पर ये वाहन को उठाने के लिए है, जैक का कार्य ऐसा करता है, लिफ्टिंग व्हीकल है। अगला 64 नंबर है, डीजल इंजन में कौन सा घटक निकास गैसों को साफ करने के लिए जिम्मेदार है। तो वो होता है टर्बोचार्जर। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वायु ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए इंजन का कौन सा भाग है वो जिम्मेदार है। तो स्पार्क प्लग। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दिया गया उपकरण क्या मापता है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्पीड है, तो ये वाहन की गति स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर है वो लगा रहता है, व्हीकल की स्पीड है मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें है बेहतर ईंधन दक्षता के लिए आधुनिक डीजल इंजनों में आमतौर पर किस प्रकार के दहन कक्ष का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर प्रत्यक्ष अंतःप्रेक्षण यानी डायरेक्ट इंजेक्टर का है यूज़ किया जाता है। 68 नंबर है, यदि डीजल इंजन में हेड गैस्केट विफल हो जाए तो क्या हो सकता है। तो तेल संदूषण है इसमें हो सकता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें है 69 नंबर, इंजन संचालन में वाल्व सीटों का क्या महत्व है। तो वाल्व सीट का है दहन कक्ष को सील करने के लिए वाल्व सीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है DOHC इंजन में आमतौर पर प्रति सिलेंडर हेड कितने कैम शाफ्ट पाए जाते हैं। तो 2 कैम शाफ्ट है वो पाए जाते हैं। 71 नंबर में है डीजल इंजनों में पिस्टन रिंग के निर्माण के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पिस्टन निर्माण के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कच्चा लोहा का, कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डीजल इंजनों में पिस्टन रिंग से जुड़ी आम समस्या क्या है। तो यहाँ पर कम संपीड़न है, रिडक्ट कंप्रेशन है। अगला है 73 नंबर है, कैम शाफ्ट इंजन के किस भाग को है नियंत्रित करता है। तो यह है इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को है निकासी वाल्व को, और इनटेक वाल्व को है
नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, डीजल इंजन में चेन टेंशनर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह है तेल के दबाव को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, शीतलक के सीधे संपर्क के कारण किस प्रकार की सिलेंडर स्लीव जंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है? तो गीली आस्तीन के लिए होती है, वेट स्लीव है, इसका यूज किया जाता है। 76 नंबर है, शीतलन प्रणाली में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो कन्वेक्शन का किया जाता है। 77 नंबर है, शीतलन प्रणाली का कौन सा घटक है इंजन तापमान के आधार पर शीतलक के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो वो थर्मोस्टेट करता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इंजन ऑयल, 78 नंबर में है, इंजन ऑयल में SAE ग्रेडिंग नंबर क्या दर्शाता है? तो वो विस्कोसिटी को है दर्शाता है, ए ऑप्शन है उसका करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन की लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्राथमिक कार्य क्या है? तो तेल के दबाव को है रेगुलेट करने के लिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है डीजल इंजन में कौन सा घटक विभिन्न इंजन भागों से निकलने वाले तेल को एकत्र करता है? तो वो कौन सा करता है? संप करता है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, इनटेक सिस्टम का कौन सा घटक इंजन सिलेंडरों में हवा को समान रूप से वितरित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है इनटेक मैनिफोल्ड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर है, किस प्रकार के एयर क्लीनर निस्पंदन के लिए मेश स्क्रीन का उपयोग करता है? तो मेश स्क्रीन है, इसी का उपयोग करता है। मेश स्क्रीन प्रकार का है, एलन क्लीनर स्पंदन है, वो मेश स्क्रीन का यूज करता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए निकास प्रणाली का कौन सा घटक है वो जिम्मेदार होता है? तो वो मफलर होता है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली इंजन तथा ईंधन पहुंचाने के लिए प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है? तो वो गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली के ऊपर है, निर्भर करती है। 45 नंबर है, डीजल इंजन के दहन चेंबर को पहले से गर्म करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो वो है ग्लो प्लग्स है। नेक्स्ट है 86 नंबर है, किस प्रकार की डीजल इंजेक्टर प्रणाली ईंधन वितरण के लिए सामान्य रेल का उपयोग करती है? तो वो CRDI सिस्टम है, वो यूज करती है, का उपयोग किया जाता है। 87 है, किस प्रकार के इंजन में पिस्टन एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं? तो वो इनलाइन इंजन के अंदर पाए जाते हैं। कौन सी कपलिंग सिस्टम इंजन से गर्मी खत्म करने के लिए वायु प्रवाह पर निर्भर करती है? तो वो वायु शीतलन प्रणाली के अंदर करती है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में है, हाइड्रोलिक सिस्टम में नॉन रिटर्न वाल्व का मुख्य कार्य है वो क्या है? बैक फ्लो को रोकने का काम करता है, नॉन रिटर्न वाल्व है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है डीजल इंजन में डीकम्प्रेशन लीवर का क्या उद्देश्य है? तो इसमें शुरुआत के दौरान संपीड़न से राहत पाने के लिए, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डीजल इंजन दहन कक्षों में टर्बुलेंस क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो टर्बुलेंस का यूज है वो ईंधन और वायु के मिश्रण को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म है इंजन वाल्व के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है? तो वो केम शाफ्ट करता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, किसी इंजन में केम लोब का उद्देश्य है वो क्या है? तो केम लोब का जो उद्देश्य है वो है वाल्व के खुलने और बंद होने के नियंत्रित करने के लिए, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डीजल इंजन में कनेक्टिंग रोड का प्राथमिक कार्य है वो क्या है? तो डीजल इंजन के अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक मोशन को है ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, इन डीजल इंजनों में एप्लीकेशन बियरिंग की विफलता का सामान्य कारण है वो क्या है? लुब्रिकेशन की कमी है।
नेक्स्ट है 96 नंबर है, डीजल इंजन में वेरिएशन टर्बोचार्जर तंत्र का क्या कार्य है। तो टर्बोचार्जर का तंत्र का कार्य है इंजन में एयर फ्लो को है अलग करने के लिए टर्बोचार्जर का है वेरिएशन टर्बोचार्जर का यूज किया जाता है। 97 नंबर में है, डीजल इंजन के दौरान कौन सा घटक प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। तो वो क्रैंकशाफ्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर, HEUI प्रणाली में उच्च दबाव वाले पंप का उद्देश्य है वो क्या है, ईंधन पर दबाव डालना है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर है, वाहन निकास प्रणाली का कौन सा घटक हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जिम्मेदार है। तो वो कैटेलिक कन्वर्टर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड टेक्निकल लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें है डीजल इंजनों में हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन का उत्पादन है कौन सा प्रदूषक है, वो है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर है 50 क्वेश्चन के अंदर है, इसमें 10 12 13 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के दिए गए हैं। इसमें है विच एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्पीकिंग क्लियरली एंड द इफेक्टिवली है, किसके अंदर है जो कम्युनिकेशन होता है वो स्पीक बोलने पर क्लियर ही होता है और इफेक्टली है जो प्रभाव डालता है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत है आता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड इज, तो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, चिल्ड्रन होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्टली डिस्प्लेड वर्ड है, तो इसके अंदर कौन सा वर्ड है वो करेक्ट है, तो इसका बी ऑप्शन है एसोसिएशन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट इज, ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, ओपेक्यू होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 105 नंबर, इसमें अंदर है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें है इट्स इम्पोर्टेंट टू खालिस्तान टू नाउ रेगुलेशन क्विकली होता है, तो इसमें एडॉप्ट होता है, इट्स इम्पोर्टेंट टू एडॉप्ट टू नाउ रेगुलेशन क्विकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अचीव एसेसरी वन मस्ट बी प्राइज, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर है टू एक्सीलरेट मीन्स टू स्पीड अप, इट्स एंटोनिम्स इज होता है, तो इसका डी डिस्कलरेट होता है, यानी कि एक्सीलरेटर को जब हम दबाते हैं तो पावर है वो अधिक होती है, तो डिस्कलरेट करते हैं यानी कि उसको वापस करते हैं घुमाते हैं, तो वो डिस्कलरेट यानी पावर कम होती है। 108 नंबर क्वेश्चन में इसमें है ही इज नाउन फॉर हिज खालिस्तान माइंड एंड ऑलवेज कम्स अप द क्लियर सॉल्यूशन होता है, तो इंटेलिजेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिटन कम्युनिकेशन व्हाट डज द देन डबल सी टिपिकली स्टैंड फॉर है, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन राइट कम्युनिकेशन है जिसमें हम लिखते हैं, तो उसके अंदर डबल सी है उसका है वो क्या होता है, तो कार्बन कॉपी होता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन में है विच गेस्टर इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट कन्फ्यूजन और इंसिडेंटली होता है, तो स्ट्रेचिंग द हेड होता है। इसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन में है विच कम्युनिकेशन चैनल इज कंसिडर्ड टू मोस्ट फॉर्मूला है, वो कौन सा होता है, फेस टू फेस मीटिंग होती है वो सबसे अधिक है, वो क्या है कम्युनिकेशन चैनल के अंदर है वो सबसे अधिक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, इसमें है वेयर इज द WH वर्ड टिपिकली प्लेस्ड इन द क्वेश्चन है, तो इसके अंदर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एट द बिगनिंग है, इससे पहले WH वर्ड का है हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है 113 नंबर, विच
पंचटेक्शन मार्क इज यूज टू स्प्रेड इन द इंट्रोड्यूसिटी फेयर फ्रॉम इज मेन्स केल्स ऑफ सेंटेंस है। तो इसके अंदर है कौन सा लगाते हैं हम, जो भी सेंटेंस होता है उसके अंदर हम कोमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, इसके अंदर श्रृंखला दी गई है। तो इस श्रृंखला के अंदर है नॉर्मली क्या करना है, इसके अंदर 3 है, 3 के बाद ये 6 पर आता है, कितने पर आता है 3 के बाद 3 है 6। यहाँ पर इसके अंदर गैप है वो कितना दिख रहा है, 3 के बाद यहाँ पर है 3 का दिख रहा है, फिर इन दोनों के बीच कितने का दिख रहा है 5 का दिख रहा है, 3 5। इसके बाद 11 और 7 का दिख रहा है, 7 के बाद यहाँ पर कितने का दिखा गया। तो ये क्या चल रहा है, तो यहाँ पर 9 का करेंगे, तो ये 18 और 9 है वो कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 27। फिर यहाँ पर क्या है 6 है, 6 के बाद ये F आता है 6 पर, 6 के बाद ये क्या है इसके अंदर 1 प्लस है, G आ गया। फिर इसके अंदर 2 है, HI आ गया। फिर आ गया JKL 3 आ गया। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4L के बाद क्या आता है +4 कर देंगे, MNOP आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P27P आ जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में बेजोड़ को ढूंढे। तो 3 5 7 9 11 13 ये क्या है, इसके अंदर 9 है वो विषम ओड संख्या है, सम और विषम संख्या है। तो इसके अंदर है विषम संख्या वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में कोलकाता को LMPLMBU के रूप में लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या है K के बाद L है, एक के बाद L है, O के बाद P है। तो ऐसे करते करते ये क्या है R के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा S आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। A के बाद B आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा, C के बाद D आ जाएगा और ऐसे करके ये A ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, यदि अक्ष Y के पुत्र का भाई है तो Y अक्ष से क्या संबंध है। तो इसका क्या है, अक्ष Y के पुत्र यानी पुत्र का भाई है, Y के पुत्र Y, इस Y का पुत्र ये हो गया, पुत्र का पुत्र ये पुत्र हो गया, का भाई ये इसका भाई हो गया। तो अक्ष Y से क्या संबंधित है, तो वो क्या है पोता है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये है अक्ष, तो ये क्या है ये पोता है, ये इसका पुत्र है तो पोता हो गया। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A B के दक्षिण में है, C D के पूर्व में है तो C के संबंध में A किस दिशा में है। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसे है दिशा बनाना है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है A B के दक्षिण में है, A जो है वो B के दक्षिण में है। तो यहाँ पर क्या है B है और ये A है, B की क्या है दक्षिण में है और C B के पूर्व में है। C जो है वो B के पूर्व में है, ये B है तो यहाँ पर ये C हो जाएगा। पूर्व में है तो C के संबंध में A किस दिशा में है, तो यहाँ पर C के संबंध में A है, यहाँ पर ये A है तो ये किस दिशा में है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया ने रमन का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में करवाया। तो रमन रिया से क्या संबंध है, तो वो चचेरा भाई है।
सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर है 12, 15, 17, 20। 20 के बाद यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 2 के बाद यहाँ पर क्या है 3 है, 5 के बाद यहाँ पर क्या है 2 है। तो यहाँ पर वापस क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये 22 ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 121 नंबर है, दिए गए प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से 3 विकल्प में से एक के बीच में संबंध है, यानी कि 3 सेम है और एक क्या है वो अलग है। तो इसके अंदर सोफा है, स्टूल है, कुर्सी, ये सारे बैठने के, लैंप है वो अलग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जब हम इसको करेंगे सोल्व, तो ये 450 से मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो 450 भाग 15 आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस का दिन है चिन्ह है, तो प्लस के स्थान पर प्लस है तो प्लस के स्थान पर क्या करेंगे भाग के स्थान पर प्लस करेंगे, और प्लस के स्थान पर है माइनस करेंगे। तो ये प्लस है, प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा, और माइनस के स्थान पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये माइनस के स्थान पर गुणा आ जाएगा 4, और भाग के स्थान पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 17 आएगा, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन में है वो बी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी अक्षरों का समूह है वो दर्पण में एक जैसा दिखाएगा। तो दर्पण के अंदर है MAHUHUM है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, एक दौड़ में 5 लड़कियों ने भाग लिया, रीना मोहिनी से पहले। तो ये मोहिनी है, यहाँ पर मोहिनी है वो कहाँ है, रीना मोहिनी से पहले, रीना मोहिनी से पहले है, मोहिनी से तो पहले रीना है, लेकिन गोरी से पीछे है। आगे ये क्या आ गई गोरी आ गई, इससे पीछे है। इसके बाद है अनन्या सांची से पहले है, लेकिन मोहिनी से पीछे है। अनन्या है वो सांची से पहले है, तो यहाँ पर ये अनन्या आ गई और यहाँ पर ये सांची आ गई लास्ट में, लेकिन क्या है मोहिनी से पीछे है। तो इसके अंदर सबसे दौड़ है वो गोरी जीतेगी, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में इसके अंदर दिया गया है, यहाँ पर दिए गए PQRSTU एक गोल मेज है। तो यहाँ पर ये गोल मेज है, चारों ओर बैठी है, Q S और R के बीच में है। ये Q है वो किसके है S और R के बीच में है। P है वो T और R के बीच में है, P है वो T और R के, ये P हो गया और ये T और R के बीच में है। U है S के दाईं ओर है, U S के दाईं ओर यहाँ पर है। तो इसके बाद में पूछा है P और U के बीच में कौन है, P और U के बीच, तो T है, इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये देख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प में से 3 विकल्पों के बीच एक निश्चित संबंध, चौथा विकल्प खोजे जो संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर क्या है पेचकस, स्क्रू ड्राइवर है, नीडल है, कील है, ये क्या है हैमर है। हैमर एक अलग चीज़ है इसमें, बाकी सभी क्या है सूक्ष्म यंत्र है, और ये हैमर क्या है एक चोट मारने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें है 3x + 4 = 16 है, तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और ये अपॉन 3 बराबर आ जाएगा, x का मान बराबर आ जाएगा 4। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है एक त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग है। तो ये आंतरिक कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट इसमें है 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 13 की जो अभाज्य संख्या है वो 19 है आगे की। नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम में कितने अंकों का उपयोग किया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का है, 2 अंकों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट में है 8 और 12 का एलसीएम है वो कितना होता है, 8 और 12 का है, ऐसे एलसीएम ले सकते हो। तो उसके बाद करोगे तो ये 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% 20 है, कोई संख्या है अक्ष का क्या है 40% कितना होता है वो 20 होता है। तो यहाँ पर 10 से 10, 20 से 4 5 बार पर कोई संख्या का है 50 है, उस संख्या का 25%, 50 का 25% कर निकालेंगे 1/4 होता है, या ऐसे भी कर सकते हो 50 × 1/25%, 25/100 करोगे तो 1 से 2 बार 25 को करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घन के आकार का एक बॉक्स है,
और इस बॉक्स की प्रत्येक भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स का आयतन होता है, तो बॉक्स का आयतन होता है घन है, घन का क्या होता है भुजा, इस भुजा क्यूब होता है। तो भुजा है इसके अंदर 5 है, 5 × 5 × 5, तो ये आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया गया है 19 और 33 है। तो 19 और 33 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 19 19 और 33 33 को 2 बार करेंगे, फिर इसका a² + b² का मान आ जाएगा वो 1450 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है। इसमें एक सर्वे में 60% लोगों ने कॉफ़ी की जगह चाय को प्राथमिकता दी। यदि 300 लोगों का सर्वेक्षण में कितने लोगों ने चाय पसंद की, तो 300 का 60% जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 180 आ जाएगा। तीन सौ का 60% 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, इसमें है यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 3 घंटे में कितने किलोमीटर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 घंटे में कितनी चलेगी, 180 किलोमीटर की यात्रा करेगी वो 3 घंटे के अंदर। फिर नेक्स्ट है, अगर आप एक चौकोर आकार के बगीचे की परिधि माप रहे हैं और आपको यदि 40 मीटर मिलती है, तो इस वर्गाकार उद्यान की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो वर्गाकार जो चौकोर है, माना कि वर्ग है, वर्ग का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4 × भुजा होता है, बराबर क्या है 40 है। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, भुजा का मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल के वाष्प में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो वाष्पीकरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसका करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त मानक इकाई क्या है, तो एम्पियर है। नेक्स्ट है, इसमें इनमें से कौन सा विकल्प एक स्थायी ऊर्जा का स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है, तो सौर है, सूर्य करता है। इसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन है, आप एक ऐसे समाधान का परीक्षण कर रहे थे जो न तो अम्लीय है और न क्षारीय है, तो वो क्या है, जिसका पीएच मान उदासीन है, वो है 7 है। 142 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह है वो मंगल ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर, इसमें है कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और रीड ओनली मेमोरी होती है वो रोम का होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इसके अंदर है बैंकिंग वित्तीय टर्म EKYC में सी का क्या तात्पर्य है, तो ई जो सी होता है वो किसके लिए होता है, कस्टमर के लिए होता है। डी ऑप्शन है उसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राज्य गोवा किस यूरोपीय देश का पूर्व उपनिवेश था, तो वो पुर्तगाल था, पुर्तगाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कावेरी होगी। दक्षिण की गंगा है वो कावेरी नदी के नाम से है जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय है वो कौन थे, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, इसमें है पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी झील अपने फ्लोटिंग आइलैंड के लिए जानी जाती है, तो वो लोकटक झील के नाम से है जानी जाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।